तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वैंग की बातों को सुनने के बाद में जो लिन चैन होता है वो जोर जोर से जो है वो हंसने लगता है। और हंसते हुए जो वैंग होता है उसे बोलता है कि ब्रदर वैंग, आप तो सच में मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काइंड जो है वो हो रही हो। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए जो लिन चैन होता है उसे बोलता है कि एक समझदार पर्सन जो होता है वो आसानी से समझ जाता है कि उसके लिए क्या सही है। मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ पर जो मेरी बातें हैं उसे समझ पाए। और वैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो अपनी जो शॉट होती है उसे उसकी तरफ पॉइंट जो है वो कर देता है। उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ जो है वो डिसाइड की है कि तुम सभी लोगों को ख़त्म कर कर मैं तुम्हें एक अच्छा सबक जो है वो सिखाने वाला हूँ। और अब लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो गिल्ड लीडर वैंग होता है उसे लिन चैन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम पीस ऑफ ट्रैश कहीं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर मौका दिया था, लेकिन लगता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार जो है वो नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर मरना ही चाहते हो तो मैं जो तुम्हारी ख्वाहिश है उसे पूरा जो है वो ज़रूर करूँगा। और इतना बोल कर वो अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाओ जाकर पहले जो लिन चैन है उसे ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही हम सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए लिन चैन की तरफ अपने जो अटैक होते हैं उसे लॉन्च करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो फुल स्पीड में उनके अटैकों को डॉज करते हुए सीधे उन लोगों की तरफ जो है वो आने लगता है। और उन लोगों के बीच में आते के साथ ही सीधे उन लोगों के ऊपर अपने अटैक करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि लिन चैन के अटैकों के सामने कोई भी नहीं टिक पाता, क्योंकि उसका जो डैमेज होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसका जो भी उसके सामने आ रहा होता है वो ख़त्म होने लगता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में तो जो वैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए मन में सोचता है कि लिन चैन जो है वो गोल्डन कोर रियलम के अर्ली स्टेज पर है, उसके बाद में भी इसका जो डैमेज है वो इतना ज़्यादा हाई कैसे हो सकता है। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि लिन चैन का जो डैमेज होता है वो लगभग 15,000 के करीब पड़ रहा होता है। जिस कारण हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो केवल सिंगल अटैक में ही अपने सामने आने वाले जो बंदे होते हैं उन्हें ख़त्म कर रहा होता है। और कोई भी लिन चैन की पावर का सामना जो है वो नहीं कर पाता। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि जितने भी बंदे लिन चैन के ऊपर अटैक करने आए थे, लिन चैन जो होता है वो उन सभी को ख़त्म जो है वो कर देता है। और उन सभी को ख़त्म करने के बाद में जो लिन चैन होता है वो हंसते हुए जो वैंग होता है उसे बोलता है कि तो और बताइए गिल्ड लीडर वैंग, आपको जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो कैसी लगी, और क्या आप अभी भी जो फाइट है उसे कंटिन्यू जो है वो करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो गुस्से से पागल जो होता है वो होने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर 30 हीलर और बाकी के जितने भी मैजिशियन हैं उन सभी को आगे भेजो और उन्हें बोलो कि वे लगातार यहाँ पर अटैक जो है वो करते रहे, और जो हीलर है वो उन्हें लगातार हील जो है वो करते रहे। मैं यहाँ पर इस बास्टर्ड को बिल्कुल भी जिंदा नहीं देखना चाहता। जितने भी मैजिशियन है वे सभी अपनी मैजिक स्किल का इस्तेमाल करते हुए इस बास्टर्ड को जलाकर भस्म कर दो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो वापस एलियन चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जो है वो आने लगते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो प्रेसिडेंट वैंग था उसने कहा था कि जो भी यहाँ पर इस बास्टर्ड को ख़त्म करेगा उसे एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड जो है वो मिलेगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी एक साथ में मिलकर लिन चैन के ऊपर अपने अटैक शूट कर देते हैं। और अब जो वैंग होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में हंसते हुए बोलता है कि लिन चैन, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी जो स्किल है वो सच में बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन है, लेकिन उसके बाद में भी तुम अकेले इतने लोगों का सामना तो कभी भी नहीं कर सकते हो। तुमने हमारे साथ में पंगा लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी गलती जो है वो की है। अब हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ पर तब तक जो है वो मारते रहेंगे जब तक कि तुम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाते। और इतना बोल कर वे लगातार लिन चैन के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन लिन चैन जो होता है वो अपनी स्पीड की मदद से सभी अटैकों को डॉज करते हुए आगे बढ़ने लगता है। जिसे देखने के बाद में आगे खड़ा हुआ जो वो मैजिशियन होता है वो भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और तभी हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो सीधे उन हीलरों और मैजिशियनों के बीच में आकर उनके ऊपर अपने अटैक करना शुरू कर देता है। और उन लोगों को मारते हुए लिन चैन जो होता है वो एक काफ़ी खतरनाक सा लुक देते हुए उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग जो है वो बस इतना ही कर सकते हो। और इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वो अब धड़ाधड़ कर उन लोगों को मारते हुए आगे जो है वो बढ़ने लगता है, जहाँ पर कि उनके चिल्लाने की जो आवाज़ें होती है वो चारों तरफ घूमने लगती है। जो देखकर तो वहाँ पर खड़े हुए जो बाकी के बंदे होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो घबराने लगते हैं। और एक बंदा जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, मैं तो इसे यहाँ पर अभी तक एक हिट भी नहीं कर पाया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो वापस से अपना फाइटिंग पोज लेने लगता है। और उसके बाद में अब लिन चैन जो होता है वो अपना एक पावरफुल अटैक बनाकर उन लोगों को ख़त्म करते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से वापस जो है वो भेज रहा हूँ। वापस जाने के बाद में तुम लोग जो है वो अपनी स्किल के ऊपर और ज़्यादा प्रैक्टिस करना और ख़ुद को और ज़्यादा बेहतर बनाना। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक स्नेक टाइप अटैक जो होता है वो सीधे लिन चैन जो होता है उसकी तरफ जो है वो आने लगता है। लेकिन तभी लिन चैन जो होता है वो सही टाइम पर जो वो अटैक होता है उसे ब्लॉक कर लेता है। और उसके बाद में अटैक करते हुए लिन चैन जो होता है वो अटैक करने वाला जो वो बंदा होता है उसके ऊपर अटैक कर उसे थोड़ा पीछे कर देता है। जिसे देखने के बाद में अब वो अटैकर जो होता है वो हंसते हुए जो लिन चैन होता है उसे बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी रिएक्शन स्पीड जो है वो इतनी ज़्यादा अमेजिंग होगी, तुमने मुझे हैरान कर दिया, सच में तुम एक स्वॉर्ड गॉड के टाइटल के लायक हो।
लेकिन उसके बाद भी तुमने यहाँ पर गलत लोगों से पंगा जो है वो ले लिया है, तो तुम नहीं बच पाओगे, तो अब मेरे इस अटैक को संभालो। और इतना बोलकर वो लिन चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और हम देखते हैं कि इस बार ये बंदा जो होता है वो थोड़ा सा लिन चैन के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक एरो जो होता है वो आकर लिन चैन को टकराने ही वाला होता है, लेकिन लिन चैन सही टाइम पर वो अटैक को भी डोज जो है वो कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो अटैक सीधे जाकर पेड़ पर टकराता है, जिस कारण पेड़ भी टूट जाता है। और हमें उस अटैक का जो इम्पैक्ट होता है पता चलता है कि कितना पावरफुल था। और अब हम देखते हैं कि जो अटैक करने वाला पर्सन होता है वो अपने बो और एरो के साथ में वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए लिन चैन जो होता है उसे बोलता है कि अगर हम दोनों जो है वो एक साथ में तुम्हारे साथ में यहाँ पर फाइट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए बुली करना होगा, क्योंकि देखा जाए तो तुम काफ़ी पावरफुल हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों बंदे जो होते हैं वो दोनों साइड से जो लिन चैन होता है उसे घेर लेते हैं, जो देख कर लिन चैन भी अब उनकी तरफ देखने लगता है। और अब जो वो नाइफ वाला बंदा होता है वो लिन चैन की तरफ देखकर उसे बोलता है कि क्या हो गया, अगर तुम जो हेवनली रैंकिंग है उसके अंदर टॉप 100 के अंदर चाहे वो आते हो तो आज मैं तुम्हें यहाँ पर असली गॉड ऑफ द थीव्स की जो पावर है वो दिखाऊंगा कि अपने नाइफ के साथ में वो कितना खतरनाक होता है। जो सुनते के साथ ही अब लिन चैन जो होता है वो उन दोनों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर जो ये यान है उसकी बात की जाए तो ये फायर विल और जो थंडर एट्रीब्यूट है उन तीनों को एक साथ में मिलाकर इस्तेमाल करता है, जिसका इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वहीं अगर जो चैंटियान है उसकी बात की जाए तो उसके यहाँ पर एरो जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी है और वो मोमेंट को काफ़ी आसानी से प्रिडिक्ट कर सकता है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो उन दोनों से बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं तुम दोनों के अपने ऊपर अपना जो स्वॉर्ड इंटेंट है उसका इस्तेमाल करके देख पाऊंगा कि मैं आखिर उसे कितना रियलाइज़ कर पाया हूँ। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो नाइफ वाला बंदा लिन चैन के ऊपर अटैक करने आने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जो वो एरो वाला बंदा होता है वो भी लिन चैन के ऊपर अपने जो एरो होते हैं वो शूट कर देता है, लेकिन जो लिन चैन होता है वो डॉज करते हुए जो एरो होते हैं उसे बच जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो वो दूसरा नाइफ वाला बंदा होता है वो जैसे ही नाइफ से अटैक करने आता है तो लिन चैन उसके नाइफ को भी डॉज कर देता है, लेकिन हवा में ही लिन चैन जो होता है वो उसकी तरफ एक एरो जो होता है वो आने लगता है, जिसे कि इस बार लिन चैन जो होता है वो अपने हाथों से जो है वो पकड़ लेता है। और अपने हाथों से पकड़ने के बाद में थोड़ी सी दूरी पर आ जाता है और जो वो एरो होता है उसे भी अपने हाथों से तोड़ देता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो वो नाइफ वाला बंदा होता है वो अपना जो पावरफुल अटैक होता है उसे बनाने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस नाइफ वाले बंदे के पीछे एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक सा जो स्नेक होता है वो आ चुका होता है, जो कि देखने में काफ़ी खतरनाक लग रहा होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो वैंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है वो होने लगता है, और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि लिन चैन तुमने कभी भी इस चीज़ की उम्मीद जो है वो नहीं की होगी कि जो मेरे दोनों ये बंदे हैं ये इतने ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो चलो अब इस चीज़ को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा जो है वो आएगा कि आखिर मेरे दोनों पावरफुल साथी जो है उन्हें तुम यहाँ पर किस प्रकार हैंडल जो है वो कर पाते हो। और अब वैंग के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।